नीतीश सरकार महागठबंधन की आवाज को कर रहे हैं बुलंद। बिहारवासी नीतीश सरकार से हैं संतुष्ट। नीतीश सरकार महागठबंधन की आवाज को बुलंद कर बिहारवासियों को संतुष्ट करते हुए अपने वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन के लोग जो भी जनता से वादा करते हैं उसे पूरा किया जाता है। यही कारण है कि नीतीश सरकार से बिहार के तमाम लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। ये बात डुमरांव विधायक डॉक्टर अजीत कुमार कुशवाहा ने कहा। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बीजेपी को लगातार परास्त कर रहा है। बिहार में हुए जातीय जनगणना की सफलता ने पूरे देश में हलचल मचा दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिजर्वेशन को समाप्त करने के लिए राजनीति कर रही, जिसे नीतीश सरकार किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में नीतीश सरकार द्वारा किए जा रहे वादा को पूरा किए जाने पर एक इतिहास बना है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना को लागू किया गया है, अब पूरे देश में लागू होने की जरूरत है ताकि देशवासियों को सही स्थान मिल सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस देश को लगातार पीछे की ओर ले जाने का कार्य कर रही है। जनता के मुद्दे से बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि सासाराम में गत दिनों हुए दंगा में बीजेपी के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी यह दर्शाता है कि बीजेपी का मंशा सिर्फ और सिर्फ दंगा और फसाद कराने का है। पूरे देश में एनडीए द्वारा देश को गलत राह पे ले जाया जा रहा है। आज नीतीश सरकार के बेहतर कार्य को देखकर एनडीए के लोगों में काफी बेचैनी बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए की औकात नहीं है कि वे जनता के हित में कुछ बेहतर काम कर सके। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को सरकार को करने की जरूरत है। मैं विधानसभा में ग्रामीण चिकित्सकों की बातों को सरकार तक पहुंचाने और इनकी मांग को पूरा कराने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं कि विधायक डॉक्टर अजीत कुमार कुशवाहा क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि अभी भी चाहे हम कितना ही दावे कर ले, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो गांव का के आखिरी व्यक्ति को कवर नहीं करता है। जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वह गांव के अंतिम व्यक्ति को कवर नहीं करता। कई लेयर में हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है, आप जानते हैं। राज्य का स्वास्थ्य केंद्र है, पीएमसीएच है, उसके बाद जिलों में अस्पताल है, मंडल में है, प्रखंड में है, एडिशनल पीएचसी है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और उसके भी नीचे गांव में जो एक पंचायत में होता है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य उप केंद्र जो गांव में होता है, जिसमें डॉक्टर की बहाली नहीं होती, एएनएम होती है। और स्थिति यह है कि अभी भी सभी पंचायतों में सामुदायिक स्वास्थ्य उप केंद्रों का भवन भी नहीं है और सभी जगह एएनएम भी डिप्यूट नहीं है, एएनएम की संख्या भी बहुत कम है। तो ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में हम गांव के व्यक्ति को कैसे स्वास्थ्य सुविधा बहाल करें? जो हमारी स्थिति है उससे तो स्पष्ट है कि तब लोग अपनी स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कहां जा रहे हैं। बिहार दर्शन से असलम परवेज। अभी हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर अजीत सिंह कुशवाहा। ये विधायक हैं, डुमरांव के विधायक हैं, युवा विधायक हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान जो बिहार सरकार चल रही है और ख़ासकर नीतीश सरकार किस रूप में बिहार को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। चूँकि आप जान रहे हैं कि महागठबंधन में ये लोग हैं, महागठबंधन की सरकार है, तो मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर अजीत सिंह कुशवाहा से। विधायक जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी नमस्कार सब। आप डुमरांव से चलकर सासाराम की सरजमी पे आए हैं। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अभी आप महागठबंधन की सरकार में हैं, तो महागठबंधन के बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ठीक है, महागठबंधन भी ठीक है, सरकार भी ठीक है। सरकार लगातार जनता के पक्ष में फैसले ले रही है
और जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, जब से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया गया है, तब से आप देखिए कि कानून व्यवस्था सहित तमाम चीज़ों पर काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार को और कैसे बेहतर किया जा सके। इसमें पिछले दिनों जातीय गणना हुआ, कितनी बाधाओं के बाद आपने देखा। हम लोग इसके पहले केंद्र सरकार से हम लोगों ने गुहार लगाया था कि देश भर में कराया, उन्होंने नहीं कराया। अंततः बिहार विधानसभा से हम लोगों ने पास किया और जातिगत गणना हुआ। जातिगत गणना हुआ तो बिहार की तस्वीर स्पष्ट हुई और बिहार के तस्वीर में, बिहार के आईने में देश भर की तस्वीर को देखा जा सकता है। और इसमें देखा गया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जब बीजेपी एक तरफ ये बोलती है कि रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि आज तक कई सारे लोग, कई सारी जातियाँ बहुत पीछे हैं। तो इसलिए उनके पक्ष में नीति बनाने का काम शुरू हुआ है और इसी दिशा में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबको मिला करके 65% रिजर्वेशन दिया गया। ये एक नया अध्याय है जो बिहार से शुरू हुआ। देश भर के तमाम राज्यों में अब तो इसकी मांग होने लगी है और सरकार पर इसका दबाव भी बढ़ना शुरू हुआ। और ऐसे दौर में जब बीजेपी 10% EWS का रिजर्वेशन दे दिया था, ये जानते हुए कि उन्होंने जिनको EWS दिया है सवर्ण जातियों को, उनकी आबादी मात्र 10% है, तो उनको 100% दे दिया रिजर्वेशन। तो ऐसे में तो बहुत पीछे रह जाते हैं दलित, पिछड़ा लोग। तो ये एक बड़ा काम हुआ बिहार में और ये ऐसा एक मॉडल है जिसको देश भर में लागू करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा भी लगातार आपने देखा BPSC से शिक्षकों की बहाली हुई। जो पहले के शिक्षक हैं उनको राज्य कर्मी का दर्जा देने का मांग हम लोगों ने किया मजबूती से और हम लोगों के मांग पर सरकार विचार कर रही है लगातार। तो हम लोग की जो भूमिका है CPI-ML की, हम लोग सरकार में हैं, हमने सरकार का समर्थन किया क्योंकि बीजेपी को सत्ता से बाहर करना था। बीजेपी को सत्ता से क्यों बाहर करना था, इसके लिए आप अगर पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोग कैबिनेट में नहीं हैं। हमने ये डिसीजन लिया, हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि जनता का जो वाजिब सवाल है, जो मुद्दे हैं, उसको उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि बीजेपी को जनता के मुद्दों से कोई मतलब, कोई सरोकार नहीं है। आपने देखा सासाराम में ही दंगा हुआ, उनका MLA पकड़ा गया। बिहार शरीफ में दंगा हुआ, बजरंग दल वालों का नाम आया। और देश भर में, वो हरियाणा का नूह हो या कहीं भी हो, वो बजरंग दल वाले, बजरंगी टाइप के लोग ये लगातार देश का माहौल बिगाड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए तो मुद्दा है नहीं। उनके लिए तो मुद्दा ये है कि 24 तारीख को राम मंदिर का फीता काट देंगे मोदी जी और उनका वेतन नहीं पार लग जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि इससे जनता का मुद्दा हल नहीं होना। एक सवाल बल्कि मैं बता दूं, आपने चूंकि पूछा कि महागठबंधन की सरकार क्या कर रही है, इसलिए मैं बता दूं तो हम कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग जनता के मुद्दों को, तमाम मुद्दों को, आज ही हम आए हैं। जो ग्रामीण चिकित्सकों का जो सवाल है, 21,000 लोग जो ट्रेंड हैं, इनका मुद्दा हम ही उठाया। आज भी इनके मुद्दे पे हम ही लड़ रहे हैं। हमारी तमाम स्कीम वर्कर्स हैं, तमाम लोगों के सवाल पर, गरीबों के सवाल पर हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। और लड़ते हुए हम लोग सरकार का ध्यान जो है वो आम जनता के प्रति आकृष्ट कराने में सफल हो रहे हैं। तो एक सवाल है, चूँकि आप सरकार में हैं और सरकार जो है इन लोगों की बातों को सुन नहीं पा रही है। ये लोग सरकार से लगातार पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं। हाँ ठीक है, हम तो क्यों नहीं इन लोगों की? नहीं, हम तो इनके साथ हैं और हम इनकी मांगों के साथ हैं। सरकार भी इस बात पर विमर्श कर रही है, विचार कर रही है। हेल्थ विभाग उस पर बातचीत कर रहा है और हम लोग लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि सरकार इनके पक्ष में काम करे। एक सवाल ये है कि गन्ना पे जो आपने कहा है कि बिहार एक आइकॉन बन चुका है पूरे देश के लिए, लेकिन NDA जो है तो उसके विरोध में बोल रहा है कि ये बहुत जल्दी NDA का काम ही है विरोध करना। वो उनके विरोध करने का मुद्दा क्या है? जिस दिन पास हो रहा था विधानसभा में, इसी शीतकालीन सत्र में, आपने देखा होगा बीजेपी वाले तो बेबस थे। उनकी बेबसी का आलम ये था कि बार बार बेचैनी में खड़ा होकर कह रहे थे कि आप लोग ये कह दीजिए कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। वो तो बेचैन है इस बात को कहलवाने के लिए कि 65% रिजर्वेशन में हमारा भी योगदान है। ये बात कह लीजिए, आप कहाँ से कह रहे हैं? उनका औकात है? किसी भी पार्टी का देश में ये औकात नहीं है जनता के पक्ष में पास कहने के लिए कि जाति जनगणना गलत है या आरक्षण नहीं होना चाहिए। किसी की हैसियत है जी? हाँ, अंदर में कर सकते हैं। अंदर तो बहुत बेचैनी है क्योंकि वो तो EWS देने वाले लोग हैं। वो तो ऐसे लोगों को आरक्षण देते हैं जिनको 8 लाख रुपये आमदनी है, और हमने ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जिनको मात्र 6,000 रुपये आमदनी है। तो इसलिए उनकी बेचैनी तो है। वो जिनको बढ़ाना चाहते थे उसको बढ़ा रहे थे। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी और जवाबदेही है राजनीति की जो है, वो है कि सबसे निचले स्तर पे जो लोग हैं उनको ना क्या बढ़ाना है। तो बीजेपी वाले तो, NDA वाले का औकात ही नहीं है कि वो इसके खिलाफ बोल सके। उनके पास कोई इतना विल पावर नहीं है। देखिए, डॉक्टर अजीत सिंह कुशवाहा हैं, डुमरांव के विधायक हैं। जैसा ये कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं,
अच्छा, एक सवाल ये है कि बहुत तेज़ी से ये चर्चा बना हुआ है, अभी कल भी एक कार्यक्रम हुआ है तेजस्वी यादव को बिहार का कमान संभालने के बाद। देखिए सर, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं और ये इंडियन डेमोक्रेसी है, अमेरिकन डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, हम एमपीज चुनेंगे, हम एमपी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मीडिया बेवजह इन इशू को बना रहा है, क्योंकि मीडिया ने तो पिछले 10 वर्षों में सिर्फ मोदी को एस्टेब्लिश किया है। आप जानते हैं मोदी के अलावा किसी को जानते हैं? रेलवे का फीता काटना है तो मोदी काटेगा, जहाज का फीता काटना है तो मोदी जी काटेंगे, नदी के किनारे का फीता काटना है, भाई सब कुछ, एवरीथिंग इज मोदी, नॉट गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है और कोई मंत्री नहीं, रक्षा मंत्री नहीं है, रेल मंत्री नहीं है। इस आज के पहले रेल मंत्री का नाम होता था, कोई जानता है रेल मंत्री का नाम? पूछिए जाके, कोई जानता है रेल मंत्री का नाम? नहीं जानते हैं। जो जीके पढ़ते हैं ना वही जानते हैं, बाकी किसी को नहीं पता, सब सिर्फ मोदी को जानते हैं। तो मोदी नहीं है देश, डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जनता एमपी चुनती है। हम लड़ाई एमपी की लड़ रहे हैं, हम मैक्सिमम एमपी जिता के ले जाएंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देखिए विधायक जी हैं और विधायक जी कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। इनका कहना ये है कि लोकसभा का चुनाव जो होगा उसमें हम लोग बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और केंद्र में अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक सवाल ये है कि 24 में तो लोकसभा है, 25 में विधानसभा है, तो 24 के बारे में तो आपने बता दिया है, 25 के बारे में क्या कहना चाहेंगे? 25 के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? विधानसभा चुनाव, विधानसभा तो हम लोग ऐसे ही जीत रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी के पास कहाँ है खड़ा होने का हिम्मत? वो तो बहुत तेज़ी से मांझी चले गए, कुशवाहा चले गए, कई लोग सब आउटडेटेड हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसकी भी बात कर रहे हो सब आउटडेटेड हो चुके हैं। कौन उनकी बात सुन रहा है आज? उन्होंने अपना वजूद खुद खो दिया है, उन्होंने अपना एस्टेब्लिशमेंट खो दिया है पॉलिटिक्स में। उनके पास कोई थियरी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचार नहीं है। तो दुनिया विचारहीन लोगों को चंद समय के लिए स्वीकार करते हैं। उनको लगता है कि चलो कुछ विचार इसके अंदर आ जाए, लेकिन जब लोग पहचान जाते हैं कि ये विचार शून्य है, तो विचार शून्य लोगों को कितने लोग पहचानेंगे? जितने लोगों का अपना नाम ले, इनके पास क्या विचार है? कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत इनके पास नहीं। तो ऐसे सिद्धांतहीन, नख दंत विहीन लोगों को जनता कब तक अपना नेता बना के रखेगी? वो सब लोग इनको उखाड़ करके फेंक देंगे, ये कभी नहीं आने वाला। के बारे में जब कहा जाता है कि कुशवाहा के नेता उपेंद्र कुशवाहा, मुझे नहीं पता, होंगे, हम तो जनता के नेता हैं। देखिए विधायक जी हैं और विधायक जी लगातार बोल रहे हैं, मैं आपको लगातार सुना रहा हूँ। इनका कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को मैं नहीं जानता है, जबकि कुशवाहा पूर्व में इनके साथ है, लेकिन विधायक जी का कहना है कि मैं उन्हें नहीं जानता। पूछा कि वो कुशवाहा के नेता हैं, तो मैंने कहा कि होंगे, मैंने कहा कि वो होंगे नेता, हम लोग जनता के नेता हैं। वापस भी आ रहे हैं क्या? उनको जानते हैं, वापस भी आ रहे हैं क्या? ये मुझे नहीं पता, ये वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं आएंगे, हम तो उनके सलाहकार हैं नहीं, और ना ही उनके सलाहकार समिति के कोई सदस्य हैं। तो वो क्या करेंगे वो डिसाइड करेंगे, वो देखिए क्या करते हैं। देखिए विधायक जी जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये जो भी कह रहे हैं वो बहुत पुख्तगी के साथ कह रहे हैं, ईमानदारी के साथ कह रहे हैं। और बिहार दर्शन की टीम इनके साथ जो इंटरव्यू ले रही है, जो इनसे जानना चाह रही है, वो ये बता रहे हैं। इस तरह से और भी दृश्य को मैं दिखाता हूँ और दिखाकर आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।